हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में बताया था कि मधुमक्खियों के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। पहला है रानी, दूसरा है ड्रोन और तीसरा है श्रमिक। ठीक, तो ये 3 ही टाइप की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। इनमें जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो भी कई टाइप की होती है। ठीक, तो पहली जो हेडिंग है रानी डालेंगे, क्यों रानी मधुमक्खी, पहली हेडिंग डालेंगे रानी मधुमक्खी। डालो, पहली हेडिंग डालेंगे रानी मधुमक्खी। इसमें लिखना है शहद की मक्खी के छत्ते में, शहद की मक्खी के छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है, केवल एक रानी मक्खी होती है। यह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, यह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका शरीर श्रमिक मक्खी से, इसका शरीर श्रमिक मक्खी से 3 गुना बड़ा और भारी होता है, 3 गुना बड़ा और भारी होता है। यह लगभग 5 वर्षों तक, यह लगभग 5 वर्षों तक जीवित रहती है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से बनती है, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से बनती है। यह केवल अंडे देने का कार्य करती है, यह केवल अंडे देने का कार्य करती है। और प्रतिदिन लगभग 2000 अंडे देती है, और प्रतिदिन लगभग 2000 अंडे देती है। और प्रतिदिन लगभग 2000 अंडे देती है। ठीक, तो जो रानी मधुमक्खी का कार्य क्या होता है, सिर्फ अंडे देना। ये निषेचित अंडे से बनती है और इसका आकार जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं उससे 3 गुना बड़ा और भारी होता है। तो ये अपने मतलब एक दिन में 2000 अंडे देती है और इनका जीवन काल 5 वर्ष का होता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, एक दिन में जब 2000 अंडे देती है तो 5 वर्ष में कितने अंडे देती होगी। ठीक, और इसका कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ अंडों को निषेचित करना होता है और अंडे देना होता है। इसके बाद दूसरा नंबर है नर मक्खी या ड्रोन। दूसरा नंबर है नर मक्खी या ड्रोन। हेडिंग डालो, नर मक्खी या ड्रोन।
नर मक्खी या ड्रोन। इसमें लिखना है एक छत्ते में लगभग 100 ड्रोन होते हैं। एक छत्ते में लगभग 100 ड्रोन होते हैं। इनमें लार व मोम ग्रंथियां नहीं होती हैं। इनमें लार व मोम ग्रंथियां नहीं होती हैं। रानी मक्खी की तरह ये भी रानी मक्खी की तरह ये भी पोषण के लिए रानी मक्खी की तरह ये भी पोषण के लिए श्रमिक मधुमक्खियों पर निर्भर होते हैं। श्रमिक मधुमक्खियों पर निर्भर होते हैं। इनका एकमात्र कार्य होता है इनका एकमात्र कार्य होता है रानी मक्खी को निषेचित करना। इनका एकमात्र कार्य होता है रानी मक्खी को निषेचित करना। सूर्य के प्रकाश में छत्ते के समीप उड़ने वाली सूर्य के प्रकाश में ये छत्ते के समीप उड़ने वाली छत्ते के समीप उड़ने वाली मधुमक्खियां ड्रोन ही होती हैं। मधुमक्खियां ड्रोन ही होती हैं। ठीक, तो इतना हो गया। इसमें एक चीज़ और थी जो बतानी थी, लिखवाई नहीं। जब जनन काल के बाद जब जनन हो जाता है, सभी ड्रोन रानी मक्खी से जनन कर लेते हैं, तो इसके बाद जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो इनको खदेड़ देती, छत्ते के पास से भगा देती हैं और फिर छत्ते के समीप नहीं आने देती। इसके बाद ये जब भाग जाते हैं तो गर्मी में इनकी मृत्यु हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में जब वे भाग जाते हैं, छत्ते में नहीं आ पाते, तो गर्मी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो केवल ये जनन करते हैं, जनन के बाद श्रमिक मधुमक्खियाँ इनको खदेड़ देती हैं। ठीक, तो लिखना नहीं है, बता दिया। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर, श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी इसमें लिखना है छत्ते में इनकी संख्या सर्वाधिक, छत्ते में इनकी संख्या सर्वाधिक लगभग 60,000 या इससे अधिक, लगभग 60,000 या इससे अधिक होती है। ये सबसे छोटी होती हैं। ये सबसे छोटी होती हैं।
इनके मुखांग फूलों का रस चूसने, इनके मुखांग फूलों का रस चूसने तथा टांगे परागकण एकत्र करने के लिए, तथा टांगे परागकण एकत्रित करने के लिए, तथा टांगे परागकण एकत्रित करने के लिए रूपांतरित होती हैं, रूपांतरित होती हैं। श्रमिक मक्खियां बंध मादा मक्खियां होती हैं, बंध, बंध लिख लें, बंध लिखना, बंध। श्रमिक मक्खियां बंध मादा मक्खियां होती हैं। बंध का मतलब होता है बांझ, मतलब ये अंडे नहीं देती, किसी प्रकार का जनन नहीं करती, ठीक। इस आधार पर श्रमिक मक्खियों को, इस आधार पर श्रमिक मक्खियों को निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक, तो जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो बांझ होती हैं, निषेचन नहीं करती हैं, अंडे नहीं देती हैं। तो इस आधार पर, इनके कार्यों के आधार पर जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं इनको कई भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 लिखो, अपमार्जक मधुमक्खियाँ। अपमार्जक मधुमक्खियाँ, अपमार्जक का मतलब क्या होता है? साबुन, ठीक। तो साबुन का कार्य होता है साफ सफाई करना, मतलब कपड़ों की साफ सफाई करना। उसी प्रकार जो अपमार्जक मधुमक्खियाँ होती हैं ये भी श्रमिक ही होती हैं। इनका कार्य होता है छत्ते की साफ सफाई करना, जो छत्ते के होल होते हैं उनकी साफ सफाई करना होता है अपमार्जक मधुमक्खियों का कार्य। तो इसमें लिखेंगे जन्म के तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद शुरू के 3 दिन श्रमिक मक्खी, शुरू के 3 दिन श्रमिक मक्खी छत्ते के बेसमों के फर्श की सफाई करती हैं। छत्ते के बेसमों के फर्श की सफाई करती हैं। छत्ते के बेसमों के फर्श की सफाई करती हैं। इन्हें अपमार्जक मधुमक्खियाँ कहते हैं। अब देखो मधुमक्खियाँ जो श्रमिक होते हैं, जैसे मान के चलो एक छत्ते में 60,000 प्लस हैं,
ठीक। अगर एक छत्ते में 60,000 मधुमक्खियां हैं, श्रमिक मधुमक्खियां रहेंगी तो 60,000, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है इनका कार्य भी बदलता जाता है। मतलब जिस प्रकार से उम्र बढ़ेगी उसी के साथ साथ इनका कार्य भी बदलता जाएगा। और अत्यधिक कार्य की होने के कारण, मतलब छत्ते में श्रमिक मधुमक्खियां सबसे ज़्यादा कार्य करती हैं, इसलिए ये ज़्यादा जीवित नहीं रहती। रानी तो 5 साल तक जीवित रहती, ये 4 से 5 महीने ही जीवित रहती है, क्योंकि इनमें कार्य बहुत ज़्यादा होता है, इनका कार्य बहुत ज़्यादा होता है। यदि कोई श्रमिक मधुमक्खी जन्म लेती है तो जन्म के 3 दिन तक उसका कार्य होता है छत्ते के बेसमों की सफाई करना। और जब 3 दिन हो जाते हैं तो 3 दिन के बाद उसको उस कार्य से अलग कर दिया जाता है। फिर दूसरे जो अंडों से श्रमिक मधुमक्खियाँ निकली हैं उनका कार्य हो जाता है साफ सफाई करना। और 3 दिन से बड़ी हो जाती है तो उनको उधर से हटा दिया जाता है, फिर उनका दूसरा काम बना दिया जाता है या उनको दूसरा काम दे दिया जाता है। ठीक। तो एक देखो, मधुमक्खी के छत्ते में ये एक सामाजिक जीव है और सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है मधुमक्खी के छत्ते में। और कार्यशैली भी सबसे अलग होती है, हर चीज़ का अलग अलग कार्य होता है, हर मक्खी का अलग अलग कार्य होता है, सभी मक्खियाँ अपने अपने कार्य में एक्सपर्ट होती हैं। तो अब इसके बाद कार्य होता है धाय मधुमक्खी का। तो बी नंबर में दूसरा नंबर लिखो, धाय मधुमक्खी। धाय मधुमक्खियाँ ये भी श्रमिक ही होती हैं। जब 3 दिन से बड़ी हो जाती हैं तो उनको सौंप दिया जाता है धाय मधुमक्खी का कार्य। धाय का मतलब होता है, धाय माँ बोलते थे, जिससे पुराने ज़माने में धाय माँ होती थी एक, जो माँ की अनुपस्थिति में बच्चे को खिलाती थी, पिलाती थी, खाना भोजन कराती थी, वही कार्य इसका होता है। जब 3 दिन के बाद जब मक्खियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उनको धाय माँ का कार्य दे दिया जाता है। मतलब जो निषेचित अंडे होते हैं उनको भोजन कराना, रानी मधुमक्खी को मधु और मोम का भोजन कराना किसका कार्य होता है? धाय श्रमिक मक्खियों का कार्य होता है। ठीक। अब देखो 3 दिन तक तो उन्होंने सफाई की, मतलब अपमार्जक का काम किया, 3 दिन के बाद उनको धाय माँ का काम दे दिया गया। मतलब रानी मधुमक्खी या जो अंडे होते हैं निषेचित अंडे, उनको भोजन प्रदान करना होता है। तो इसमें लिखेंगे चौथे दिन से सभी श्रमिक मक्खियाँ, चौथे दिन से सभी श्रमिक मक्खियाँ, चौथे दिन से सभी श्रमिक मक्खियाँ शिशु मक्खियों को पराग व शहद का भोजन कराती हैं। शिशु मक्खियों को पराग व शहद का भोजन कराती हैं। पराग व शहद का भोजन कराती हैं। सातवें दिन से श्रमिक मक्खियों की, सातवें दिन से श्रमिक मक्खियों की, सातवें दिन से श्रमिक मक्खियों की मैक्सिलरी ग्रंथियों, मैक्सिलरी ग्रंथियों से शाही जेली का स्राव होने लगता है, से शाही जेली का स्राव होने लगता है। ये लार्वा रानी मक्खी को खिलाती हैं, ये लार्वा और रानी मक्खी को खिलाती है। जो शाही जेली निकलने लगती है उसी को लार्वा कहते हैं और उसी को ये क्या कहता है? रानी मक्खी को खिलाती हैं, रानी मक्खी को खिलाती हैं।
अब नेक्स्ट लिखो, पंखा झपकने वाली मधुमक्खियाँ। तीसरा नंबर है पंखा झपकने वाली मधुमक्खियाँ। ये मक्खियाँ का कार्य होता है एसी के जैसा। जैसे घर में एसी का यूज करते हैं ठंडक प्रदान करने के लिए, उसी प्रकार ये मक्खियाँ क्या होती हैं, अपने जो आँखों की पलकें हैं वो तेज़ी से झपकाती हैं, जिससे जो वेस्म होते हैं छत्ते के उनमें वायु का संचार बना रहता है, और जो रानी मधुमक्खी का वेस्म होता है उसको वातानुकूलित करते हैं, मतलब ठंडा बनाए रखते हैं। तो इसमें लिखो, ये मधुमक्खियाँ अपने पंखों को तेज़ी से हिलाकर, ये मधुमक्खियाँ अपने पंखों को तेज़ी से हिलाकर छत्ते के वेस्मों को छत्ते के वेस्मों में कर लेना, में वायु प्रसार करती हैं। छत्ते के वेस्मों में वायु प्रसारण करती हैं। वायु प्रसारित करती हैं तथा रानी के वेस्म को, वेस्म जो ऐसे होल होते हैं ना छत्ते में, ऐसे उनको क्या कहते हैं, वेस्म कहते हैं। ऐसे वेस्म होते हैं छत्ते में, मतलब छिद्र होते हैं, ये वेस्म होते हैं। मतलब इनमें जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो पंखा हिला के हवा को अंदर करती है, जिससे ये सभी वेस्म क्या रहे, ठंडे रहे। और ख़ास तौर पे जो रानी मधुमक्खी का जो वेस्म होता है उसमें ये हवा प्रदान करती है, जिससे ये वातानुकूलित रहे और ठंडा बना रहे। वेस्मों को ठंडा वातानुकूलित बनाए रखती हैं। ठीक, बाकी लिख लेना सब। सभी के बारे में आपको लिखना है तो सभी आप लिख लेना। 2-2 लाइन लिखना, ज़्यादा मत लिखना। जो शुरू की 2 इम्पोर्टेंट है वही 2-2 लाइन लिख लेना, बाकी इतना सारा मत लिखते रहना। उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो एच नंबर तक है, सभी के बारे में 1-1, 2-2 लाइन लिख लेना जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, बाकी बाद में बताएंगे।